जवाब नहीं देना, जवाब तो आपको देना है। वो या वॉकओवर दे दो या जवाब दे दो। मैच कब है? 24 तारीख। 24 तारीख का जवाब देंगे, वॉकओवर नहीं देंगे। कहते हैं कि अगर कोई भी चीज़ आपकी जहन में आ जाए, वो मुमकिन हो जाए और आपके दिमाग में चली जाए, तो इसका मतलब वो पॉसिबल है। तो पाकिस्तानी के दिमाग में ये चीज़ चली गई है कि हम आपसे जीत सकते हैं इस बार गई इंशाल्लाह। मतलब अभी गई नहीं, अभी रास्ते में ही है क्योंकि शोएब तो यहाँ हमारे साथ हैं, तो यही एक ऐसे जो शख्स हैं वो उनके दिमाग में ये चीज़ डाल सकते हैं कि आप जीत सकते हो इंडिया से। यार सोचो तो सही एटलीस्ट। हम सब जो सोच रहे थे कि पाकिस्तान कमजोर होगा, पाकिस्तान माजी में भी हारता है, अब भी हारेगा, ऐसा हुआ नहीं। जी हाँ, बिल्कुल क्रेडिट टू पाकिस्तान। देखिए मुंह की खानी पड़ी हम सबको भी, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे और लग रहा था कि जिस लिहाज की हमारी टीम है, जिस प्रकार के हमारे पास प्लेयर हैं, लग रहा था कि हम ये मैच जो है वो आसानी से जीत सकते हैं। मतलब मैच अच्छा होगा, बट मुझे लगता था कि भारत के पक्ष में जाएगा, बट वी बीन आउट प्लेड। और पाकिस्तान दे वर ट्रेमेंडस, नॉट जस्ट विद द बॉल बट विद द बैट। दिस वाज काइंड ऑफ अ स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट एक तरह की थी कि पिछली जितनी भी आप जीते हो, पर ये जो जीत है ये शायद उनके लिए सबसे बड़ी जीत हो, जो बहुत लंबे समय तक वो याद रखने वाले हैं। और ये उनको कॉन्फिडेंस बहुत देगी मदन जी। बिल्कुल बिल्कुल भाई, कि उन्होंने खेला ही बहुत अच्छा है। और क्या है कि हम रिकवर कर ही नहीं पाए जब शुरू में, जब उन्होंने आउट किया हमारे 2-3 खिलाड़ियों, उसके बाद हम रिकवर नहीं किया। ऋषभ पंत ने आके थोड़ी रिकवरी की है जी, उसके बाद कोई रिकवरी हुई नहीं। चाहे हमने लेटर ऑन बैट्समैन जो थे जिससे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रन बनेंगे। देखिए हार्दिक पांड्या जो अगर एज ए बैट्समैन खेल रहे हैं, वो भी कोई प्रदर्शन कर नहीं पाया ना। अभी वो फील्डिंग भी करने नहीं आए। उनको कहाँ चोट लगी है ये किसी को मालूम नहीं। सही बात है, कहाँ चोट लगी है वो नहीं पता किसी को। ये बेसिकली ये एक ऐसी जीत है विक्रांत भाई कि अगर आप ऐसा बड़ा मैच जीतते हो तो जो जीतने वाली टीम है उसका मोराल जो है टूर्नामेंट में बहुत हाई रहेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी टीम को हराया है। भारत की टीम तगड़ी टीम है, ठीक है आज मैच हारे हैं, बट भारत की टीम लड़ेगी, आगे जाके जीतेगी। पर ये पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, उनके लिए ये बड़ा तगड़ा स्टेटमेंट उन्होंने दिया है कि पिछले जितने मैच उन्होंने हमसे हारे हैं, और बाबर बार कह रहे थे कि पीछे जो हो गया तो हो गया, अब हम आगे देखेंगे क्या करना, और उन्होंने कर दिखाया। और टीम के साथ साथ आपको, मुझे, हम सबको मुंह की खानी पड़ी। और ठीक है, बिल्कुल जो आज टीम बेस्ट खेली है। लेकिन ये भी हकीकत है कि हम लोग ये कह रहे थे कि पाकिस्तान डेंजरस टीम है। मुझे याद है हमने सलाम क्रिकेट में भी ये बात कही थी कि अब पाकिस्तानी वो पाकिस्तान नहीं है। ठीक है, उनको क्रिकेट नहीं मिलती है, ये भी सही है कि भारत चूंकि आईपीएल खेल कर आ रहा था, लेकिन आज आपकी बल्लेबाजी वो फीकी रही, वो चैंपियंस ट्रॉफी की ही याद आई है। वहाँ आप चेज कर रहे थे, यहाँ पर बैटिंग कर रहे थे। जी हाँ बिल्कुल, पहले ही जब आपके 3-4 ओवर में 2-3 विकेट गिर जाते हैं तो फिर रिकवरी में टाइम लगता है। एक टाइम पे ऐसा वक्त आया था जब रिकवर कर भी गए थे, ऋषभ और विराट अच्छी बैटिंग कर रहे थे और जमकर खेल रहे थे, पर वहाँ पे मुझे लगा कि थोड़ा सा मोमेंटम जो है वो पाकिस्तान की तरफ गया। 10 ओवर में 60 ही रन थे, जब 8-9 ओवर तक विकेट नहीं गिरा था तो तब थोड़ा जाना चाहिए था, तेज़ी से जाना चाहिए था। ऋषभ जा रहे थे, मुझे लगता है कि विराट भी वहाँ पे जा सकते हैं थोड़ी तेज़ी से। अगर 170-180 रन हो तो फिर बात जो है वो अलग हो जाती है, क्योंकि 20-25 रन आपको ड्यू के लिए भी बनाने पड़ते हैं, क्योंकि हालांकि आज ने बड़ा प्ले किया है और करने चाहिए थे उनको। आज हालांकि लोग ये भी कहेंगे कि नहीं, अगर 15-20 और होते तो वो बना देते बट 15-20 बनाने के लिए ना दमखम और लगता है और प्रेशर की गेम अलग हो जाती है। बट यस, क्रेडिट टू पाकिस्तान। आई थिंक आज कोई इससे बच नहीं है। बिल्कुल, आज शाहीन शाह अफरीदी ने जो बॉल डाला है, बिल्कुल ऐसा लगा कि वो पुराने वाले वसीम अकरम है। आज पाकिस्तान चढ़ के खेला है जी, इसमें नो टू डाउट्स। पाकिस्तान चढ़ के खेला है, पाकिस्तान ने पहली गेंद से डोमिनेट किया है। और जिस तरह उन्होंने, अफरीदी ने बॉल आगे फेंका, उन्होंने रोहित शर्मा को आउट किया, फिर आगे फेंक कर उन्होंने केएल राहुल के डंडे पर बॉल मारा। सूर्य कुमार यादव भी मैं बजू से बात कर रहा था, बजू ने कहा कि ये थोड़ा चला कर ही खेलते हैं, ये रुकते नहीं हैं, लेकिन शायद वक्त के हिसाब से उन्हें थोड़ा सा ही कुड हैव अवॉइडेड वो जो शॉट उन्होंने खेला। ऋषभ पंत ने आकर जरूर थोड़ी सी कहानी बदली। एंड वक्त पर जब लग रहा था कि भारत वापस आ रहा है, ऋषभ पंत ने अपना विकेट फेंक दिया। अब उनका विकेट ऐसा गिरा, उसके बाद जडेजा आके फंस गए। जडेजा 13 गेंदें खेल के 13 रनों के लिए। हार्दिक पांड्या साहब का तो वाकई में पता नहीं चल रहा कि वो इस टीम में क्या कर रहे हैं। इस टीम को जब चुना गया था, यूजी चहल को लेकर सवाल उठा था, उसका कोई जवाब नहीं मिला। आज शायद अगेन 152 परहैप्स ओस में चहल को विकेट ना मिलती, लेकिन आपने आज देख लिया पहले मैच में, आज आपने ये भी देख लिया कि अगर हार्दिक पांड्या को आपने एज बैट्समैन ही खिलाना है तो आपके पास ईशान किशन भी हैं।
देखिए, मैं पहले दिन से आपके साथ जब बात कर रहा हूँ तो मैंने हमेशा यही बोला है कि ईशान किशन एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो गेम को चेंज कर देते हैं अपने दम पे। पहले 6 ओवर में वो 60-70 रन बना सकते हैं और लेफ्ट हैंड राइट हैंड का कॉम्बिनेशन बहुत ही वाजिब है, बहुत ही ज़रूरी है इस छोटे फॉर्मेट में, क्योंकि अगर लेफ़्ट राइट रहेंगे तो आपका जो बॉलर है वो भी थोड़ा सोचता है कि कहाँ पे बॉल डालना है। और ईशान किशन, जितना आपने भी देखा होगा आईपीएल में, मैंने कुछ उसको बॉलिंग की है, तो मुझे लगता है कि काफ़ी डेंजरस प्लेयर है। अगर वो ऊपर खेलेंगे रोहित शर्मा के साथ, विराट कोहली 3 पे खेलें, केएल राहुल 4 पे खेलें और 5 पे अगर आपके यही ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या, अभी मुझे पता नहीं उनकी शोल्डर की सिचुएशन कैसी है। नहीं, वो तो फिर सूर्य कुमार यादव को खिलाइए ना। तो सूर्य कुमार यादव आप देखिए हार्दिक नंबर पांड्या को 6 ड्रॉप पे कर सकते हैं अगर हार्दिक पांड्या ने बॉल नहीं करना है, मुझे लगता है एज बैट्समैन, बिकॉज वो मजबूर, अगर आप देखें आईपीएल तो आप खेले हैं ना उनके खिलाफ भी, किसी आईपीएल के मैच में भी ऐसा नहीं लगा कि उनके पास वो खेल अब बचा है, क्योंकि गेंदबाज अब उनको उनके पाले में गेंद नहीं फेंकते हैं। नहीं, देखिए, ये हो सकता है कि उनकी जो बैक की इंजरी है वो बहुत ज़्यादा इंजरी हो, Exactly, जिसके कारण वो उनका वो बैटिंग में फ्लो ना आ रहा हो। ये तो टीम मैनेजमेंट को देखना चाहिए। पर 6 नंबर पे आप मुझे बताइए, अगर आप उनको बाहर रखते हो तो 6 नंबर पे सूर्य कुमार यादव को अगर एक्सपेक्ट करते हो कि जाके वो 2-3 छक्के लगा दे, तो वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि 6 नंबर की बैटिंग और 3 नंबर की बैटिंग में बहुत लंबा फर्क है, बहुत बड़ा मतलब फर्क आप ईशान को खिलाएंगे सूर्य की जगह? मैं कहूँगा कि ईशान किशन को ऊपर खिलाइए, नंबर 4 आप केएल राहुल को लेके आइए, नंबर 5 ऋषभ पंत, 6 रविंद्र जडेजा आते हैं आपके। 7वां नंबर का आपका बल्लेबाज आपको ढूंढना है कि 7वें नंबर पे कौन ऐसा बल्लेबाज है जो एट विल आपको बाउंड्रीज मार के दे सकता है। जो हार्दिक पांड्या में वो दमखम है, मैं मानता हूँ, पर उनके शोल्डर में अब पेन है, बैक में पेन है, आई डोंट नो व्हाट इट इज़, कि अभी आगे के मैचों के लिए वो तैयार रहेंगे या नहीं। अगर वो तैयार होते हैं तो टीम को उनकी ज़रूरत है। देखिए, नंबर 7 पे मैं तो अभी तक भी यही कहूँगा कि नंबर 6-7 हार्दिक पांड्या और जडेजा ही होने चाहिए, और वरुण की जगह, सब माफ़ करिएगा, भुवनेश्वर की जगह पे शार्दुल ठाकुर आने चाहिए। भुवनेश्वर की जगह शार्दुल, और भुवनेश्वर भी आज बड़े फीके दिखे हैं। भुवनेश्वर आज ही नहीं, मतलब भुवनेश्वर का अगर आप आईपीएल भी उठाकर देखें, वो फीके दिखे हैं। साल भर वो एक्चुअली फिटनेस से भी जूझते हैं। ये भारत की विकेटें हैं। विराट कोहली ने रन बनाए, विराट ने विकेटें जब गिर रही थी रोका, लेकिन शायद थोड़े जल्दी अगर वो करते 151 की बजाय आप 165 170 तक जा सकते हैं। लेकिन रोहित शर्मा, केएल राहुल, द मोमेंट ये दोनों आउट हो गए थे, मैच शाहिन शाह अफरीदी ने दरअसल वहीं पर खत्म कर दिया था। वो कहते हैं ना कि आर्टिफिशियल एक्साइटमेंट के लिए मैच चलता है, आर्टिफिशियल एक्साइटमेंट के लिए भारत ने 151 रन भी बनाए, लेकिन पाकिस्तान ने किसी स्टेज पर पैनिक नहीं किया। मुझे याद है जब वक्फे पे हम शो कर रहे थे, वसीम अकरम साहब थे हमारे साथ इस्लामाबाद से, वो जुड़ने वाले हैं। उन्होंने कहा था कि इंडिया ने इतने रन बना दिए हैं मदन जी कि शायद इंडिया यहां से वापस आएगा, क्योंकि दुनिया में एक रेपुटेशन है आपकी गेंदबाजी की। कल सनी भाई ने एक बात बोली थी, सुनील गावस्कर साहब ने, उन्होंने एक बात बोली थी, उन्होंने कहा था कि भारत डिफेंड अच्छा नहीं करता T20 में। उन्होंने कहा भारत T20 में डिफेंड अच्छा नहीं करता, जिसकी मेरे लिहाज से एक वजह यह भी है कि भारत जब पहले बैटिंग करता है T20 में, उसे वो सही टेम्पलेट नहीं अंदाजा होता। आप चेज अच्छा करते हैं, आपको पता है आपने 7 बनाने, 8 बनाने, 9 बनाने हैं, आपको पहले बैटिंग करके कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि T20 में किस रेट पर खेलना है। आज चलिए 2 विकेटें गिर गई, लेकिन T20 का मुकाबला आपका ड्रॉ नहीं होता, या आप हारते हैं या आप जीतते हैं। नहीं, देखिए, ड्रॉ तो नहीं होता, पर ये है कि जब आप चेज अच्छा नहीं मतलब चेज तो अच्छा करते हैं, जब आप स्कोर सेटअप नहीं कर सकते तो फिर थोड़ी आपके लिए मुश्किलें तो रहेंगी। और अगर रन ज़्यादा बनाने के लिए आपको अपने शुरू के जो बल्लेबाज हैं उनको रन बनाना बहुत ज़रूरी रहते हैं, क्योंकि अगर आपने लंबा स्कोर करना है, 170-80 के करीब करना है, तो ओपनिंग स्टैंड होना बड़ा ज़रूरी है। पर पाकिस्तान के बल्लेबाज भी, उन्होंने बड़ी मैच्योरिटी दिखाई है, इस बाबर आजम ने और रजमान ने। काफ़ी उन्होंने अच्छा खेला है, बहुत अच्छा 2020 क्रिकेट जो है, इनको भी काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है। और उन्होंने देखिए 10 विकेटों से ये मैच जीता है, और शॉर्ट सिलेक्शन, उन्होंने पैनिक नहीं किया, शॉर्ट सिलेक्शन वगैरह सब बिल्कुल ठीक था, और इसी वजह से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ये मैच जीता। बाकी जो बजू ने कहा है कि जो टीम का ऊपर नीचे जो बैटिंग ऑर्डर में, वो बिल्कुल सही है। देखिए, हम पहले भी कह रहे थे कि शार्दुल ठाकुर को भुवनेश्वर की जगह खिलाना चाहिए, बिल्कुल। तो ये हार्दिक पांड्या का ये बजू कह रहे भी खिलाना चाहिए, पर यह कि उसकी फिटनेस लेवल क्या है ये भी देखना पड़ेगा। अगर वो फिट ही नहीं है, अगर वो ज़बरदस्ती जा रहा है अंदर, फिर तो बड़ा मुश्किल है, फिर तो आपको ईशान किशन को खिलाना भी बहुत ज़रूरी है। नहीं, और मजबूरी नहीं होना चाहिए। देखिए, ईशान किशन बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं, जो मुझे लगता है कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन इज़ समथिंग इस छोटे फॉर्मेट के लिए होना चाहिए। बल्लेबाज ऐसे होने चाहिए कि जो मेक थिंग्स हैपन, और ईशान किशन वो पहले बॉल से जाता है। ही इज़ नॉट समवन की हु विल वेट कि मेरी बारी आएगी तब मैं मारूंगा। विल मेक थिंग्स हैपन, वो पहले बॉल से घुमाता है और ठीक ठाक घुमाता है। अभी हमने देखा भी है हाल फिलहाल में आईपीएल का एक गेम जिसमें मुंबई इंडियन ने
37-38 के लंबे स्कोर बनाए थे, उसने पहले 6 ओवर में 90 के करीब रन बना दिए थे, उसमें हाल आउट ऑफ फॉर्म चल रहा था वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगता है उनका खेलना ज़रूरी था, मैंने पहले भी ये बोला था। और केएल राहुल इतने बढ़िया बल्लेबाज हैं, थोड़ा सा अगर बॉल पुराना भी हो जाएगा, इनके पास वो गेम है, थोड़ी बैटिंग और हमारी स्ट्रॉन्ग लगेगी अगर केएल राहुल नंबर 4 पे खेलेंगे। हालांकि ये मुझे याद है कि बजू से ये आज नहीं, ये सलाम क्रिकेट जब हमने दुबई में किया था, यही सवाल पूछा था उन्होंने, यही बैटिंग ऑर्डर उस वक्त बताया था कि ईशान और रोहित से आप ओपन कर रहे हैं। रोहित शर्मा भी बड़े मुकाबले में, भले वो वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हो 2019 या फिर ये हो, लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर की बजू हम बात कर रहे थे, लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर ने अनबिलीवेबल, वही उनकी कमजोरी पर पकड़ी, टांग पकड़ ली उनकी। अनबिलीवेबल। कहते हैं ना कि प्लान करके आए और उसको जिस लिहाज से एग्जीक्यूट किया वो और भी बेहतर। मतलब ऐसा बॉल जो रोहित शर्मा का पहला ही बॉल, ऐसा लगा कि उनके पास नॉर्मली बहुत टाइम होता है बॉल खेलने के लिए, पर इस पेस के ऊपर बॉल डाला कि उनके पास टाइम ही नहीं था रिएक्ट करने का। जब तक रिएक्ट करें बॉल लग के पैड पे निकल चुका था। और सेम केएल राहुल का वो बॉल, ऐसा बॉल पूरे आईपीएल में नहीं हुआ, किसी का बॉल पड़ने के बाद ऐसा कटा नहीं अंदर की तरफ। और ये दर्शाता है कि उनके पास वो धार है, कला है। और क्रेडिट टू हिम टू गेट दोज 2 इंपॉर्टेंट विकेट्स फॉर पाकिस्तान। और वहीं से थोड़ा सा ना बैकबोन जो है थोड़ी सी टूट गई थी। पहला मैच भारत हारा है, हालांकि टूर्नामेंट तो अभी शुरू हुआ है और आगे चलकर हो सकता है अगर इंडिया न्यूजीलैंड को हरा दे तो फिर ऑब्वियसली आपके सेमीफाइनल के चांसेस बनते हैं। इतना आसान नहीं होगा क्योंकि न्यूजीलैंड भारत की बोगी टीम है। हालांकि फिर वही बात है, इतिहास तो ये भी कह रहा था कि भारत ने वर्ल्ड कप में कभी पाकिस्तान से हार का सामना नहीं किया, लो जी आज हार आ गई। अब इतिहास ये भी बताता है कि आईसीसी टूर्नामेंट्स, पूरी आईसीसी टूर्नामेंट्स में भारत ने न्यूजीलैंड को सिर्फ 2 मरतबा हराया। 1987 रिलायंस कप के एक मैच में, 2003 जोहानिसबर्ग के एक मैच में। उसके अलावा हम न्यूजीलैंड से कभी जीते नहीं हैं। हो सकता है कि वो इस बार टूट जाए, लेकिन अब पहले ही दिन 40 ओवर के, बल्कि 40 के 38 ओवर के इस खेल के बाद ये साफ हो गया है कि अगर भारत आखिरी 4 में जाना है, उनको न सिर्फ अपने खेल को सुधारना होगा बल्कि टीम में बदलाव भी करने होंगे। अच्छा, एक हार जो है वो जाहिर तौर पर आपके आखिरी 4 के जो समीकरण है उसको बदल देती है, क्योंकि अगर आप जीतते तो फिर आप न्यूजीलैंड का मैच इंपॉर्टेंट होता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। अब पाकिस्तान जो है वो पॉइंट टैली पर पहले आ गया है। अब भारत को अगले संडे हराना है न्यूजीलैंड को, अगर इस दौड़ में बने रहना है। और ये भी उम्मीद करनी है कि आपका नेट रन रेट, देखिए 13 गेंद से जब आप मैच हारते हैं ना, 13 गेंद से मैच हार के नेट रन रेट नीचे आता ही आता है। मतलब जी 151 रन काफ़ी नहीं थे, हम सब जानते हैं। हार की वजह भी हम एक एक कर तलाश रहे हैं, लेकिन आप अपनी गेंदबाजी के बारे में बताइए, क्योंकि हम वरुण चक्रवर्ती की जैसे बात करते हैं। ठीक है, ओस गिर गई, मुश्किल हो गया। वरुण चक्रवर्ती, भुवनेश्वर कुमार, इवन रविंद्र जडेजा, क्या ये विकेट टेकिंग बॉलर दिखे आज आप? नहीं, आज तो नहीं दिखे, बिकॉज हमने बहुत शॉट किया गेंद। शुरू में आपको आगे गेंद करके मूव करा के अगर आप विकेट मिल सकते थे तो उसमें चांसेस है आपके। हमने शॉट देखे, पहले ओवर से ही आपको जो है रन बनने शुरू हो गए। तो कहीं पे भी जितने भी बॉलर से बॉलिंग कंट्रोल कर ही नहीं पाए हम, क्योंकि जहाँ पे हम प्रेशर डाल सके दूसरी टीम पे, प्रेशर तभी डलता है जब आप 1-2 विकेट निकालते हैं। तो हमने गेंद किया ही नहीं ठीक, मेरे विचार में बहुत। और विकेट भी काफ़ी अच्छा खेल रहा था, बट उन्होंने खेला बहुत ज़बरदस्त है। और गेंद शॉट करने से क्या है कि आपके 6 ओवर में तो पहले ही आपके रन निकल जाते हैं, तो उसमें बहुत मुश्किल रहता है। हाइपोथेटिकली सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, चलिए ठीक है, क्योंकि भारत का बैलेंस तो हम पहले ही कह रहे हैं। जिस दिन हार्दिक पांड्या की बात आ गई थी कि हार्दिक पांड्या ने बॉल नहीं करना है, तो हमने तो उस दिन भी कहा था कि भाई आपका बैलेंस जो है वो तो बिगड़ गया है, क्योंकि या तो आप एक गेंदबाज कम खिलाएंगे या आप एक बैट्समैन कम खिलाएंगे। और अगर आप हार्दिक को खिलाना चाहते हैं तो आप एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन को भी बाहर कर रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये है, सपोज कीजिए, फर्ज कीजिए आप ओस में आज गेंद कर रहे थे, 151 की बजाय आपके पास 171 होते, मैच फंसा होता और एक बॉलर पिटा होता, तो फिर विराट कोहली से आप छठा गेंदबाज के तौर पर बॉल करा लेते? नहीं, देखिए अगर 5 बॉलर जो खेल रहे थे उन्हीं से ही हमें बॉलिंग पूरी करनी थी, तो फंसे हुए ना। हाँ, हम ऐसा है कि हमारे पास छठा ऑप्शन नहीं है, तो आप एक खिलाड़ी के चयन के लिए फंसे हुए, मजबूर हैं आप। और देखिए मैं उस लिहाज से देखता हूँ कि जैसी हार्दिक पांड्या की बल्लेबाजी है, बहुत विस्फोटक बल्लेबाजी है, अगर हम उनको बतौर बल्लेबाज खिलाते हैं तो 5 बॉलरों से हम क्या वो काम नहीं ले सकते हैं जो छठा बॉलर आके करेगा? क्या हार्दिक पांड्या 5 में हमारे जो बॉलर हैं उनसे बेटर बॉलिंग कर जाएंगे? यस, आपके पास ऑप्शन हो तो बहुत अच्छा है, अगर हमारे पास ऑप्शन नहीं है तो क्या करें? हमने फिर भी तो अपनी टीम जो है वो स्ट्रॉन्ग करने के लिए हार्दिक पांड्या का मुझे लगता है रहना ज़रूरी है, क्योंकि वो 3 बॉल में 2 छक्के मार सकते हैं अगर उनकी बल्लेबाजी तब आती है। और अगर आपको छठा बॉलर खिलाना ही है, ऑलराउंडर के तौर पे कोई खिलाना है, अगर हार्दिक ठीक नहीं है, अभी वो स्कैन के लिए गए हैं, अगर वो ठीक नहीं है तो फिर भी आपके पास क्या नंबर 6 पे कोई ऐसा विकल्प है जिसको आप नंबर 6 पे खिला सकते हो? क्योंकि सूर्य कुमार यादव के रन आए हैं, नंबर 3 या 4 पे आए हैं, क्या नंबर 6 पे जाके वो वैसी विस्फोटक बल्लेबाजी कर सकते हैं जिसकी जरूरत? आपने आखिरी बार हार्दिक की कब देखी थी? ऑस्ट्रेलिया
का दौरा ठीक है, मुझे पिछले साल का याद आता है, बट भज्जू हकीकत ये भी है ना कि हार्दिक की फिटनेस और फॉर्म दोनों एक कंसर्न थे। देखिए फिटनेस जो है वो कंसर्न मैं मान सकता हूँ, क्योंकि वो इवन आईपीएल में भी वो फुली फिट नहीं थे। बट फॉर्म एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी आपकी आ सकती। जब आप खेलते रहोगे फॉर्म तभी आएगी, अगर आप खेलोगे नहीं तो फॉर्म घर बैठे आएगी नहीं। तो ये अच्छी बात है कि उनको बैक किया जा रहा है, क्योंकि वो एक मैच विनर है। मुझे लगता है कि उनका चयन जो था वो बिल्कुल सही था, क्योंकि उनका विकल्प नहीं है हमारे पास। यस, अगर आपको लगता है कि उनकी अब चोट लग गई है, अब हमारे पास कोई ऐसा विकल्प चुनना होगा जो नंबर 6 पे आके बल्लेबाजी करे, तो आपको वो देखना होगा कि कौन वहाँ पे आके हिट मार सकता है। ये मैं इस साल दिखा रहा हूँ T20 में हार्दिक पांड्या का प्रदर्शन। खैर उनकी अगर आप T20 में ओवरऑल परफॉर्मेंस भी देखें तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा आग लगाई हो, लेकिन इस साल 7 मैचों में 107 रन है, 21 की औसत है। स्ट्राइक रेट ज़रूर 132 का है, लेकिन अब 132 को अच्छा माने बुरा माने, जिस नंबर पर वो आते हैं वो आपकी चॉइस है। सवाल लेकिन कई खड़े हुए हैं, एक एक कर मैं बताऊं आपको, और आप भी जानते हैं क्योंकि आपने मैच देखा है और इस वक्त आज तक पर करोड़ों लोग हमारे साथ हैं, तो एक एक कर हम देखें आज की हार की वजह। हार के गुनहगार नहीं, हार की वजह, क्योंकि जब मैच खेला जाता है जीतने की भी वजह होती है और हारने की भी वजह होती है। तो एक एक कर सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान ने एक अच्छा टॉस जीता, क्योंकि आप अगर उस जगह पर पहले गेंद कर रहे थे जहां पर विकेट में लाइफ थी और शाम को ओस था जहां पर आपको बैटिंग, तो आपके लिए दोनों तरफ से ये मुकाबला आपकी झोली में जाता है। उसके बाद जिस तरह शाहीन शाह अफरीदी ने बॉल डाला, मतलब ठीक है आज इंडिया हारा है तो हम भारत की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर यही शाहीन शाह अफरीदी इंडिया से खेल रहे होते और उन्होंने ये 2 पीच ऑफ डिलीवरीज जिसे कहते हैं ना वो डाली होती, तो मैच हम कह देते कि उन्होंने उसी वक्त खत्म कर दिया। हकीकत यह है कि उन्होंने मैच उसी वक्त खत्म नहीं भी किया तो भारत के लिए दरवाजे बंद कर दिए थे। उसके बाद सूर्य कुमार यादव का भी विकेट गिर गया, भले विराट कोहली और ऋषभ पंत के बीच पार्टनरशिप हुई, ऋषभ पंत ने आके तोड़ा, लेकिन बात वही है, ऋषभ पंत भी एक ऐसी शॉट मारकर आउट हुए जहां पर शायद उनके पास यही एक ऑप्शन रह गई थी, शॉट सिलेक्शन शायद उस गेंद पर अच्छा नहीं था। उसके बाद जडेजा ने और हार्दिक ने आकर विराट का बोझ जो है वो कम नहीं किया, और विराट का भी अगर ओवरऑल आप देखें ठीक है 151 तक भारत जरूर पहुंचा, लेकिन वो स्ट्राइक रेट नीचे 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 गिरता ही रहा और शायद भारत 25 रन कम था। ओस का फैक्टर देखते हुए भारत 25 रन कम था। गेंदबाजी 151 था जहां पर शुरू में प्रेशर था भारत पे, आपने 6 ओवर में 2 आउट करने थे, नहीं हुए, होता है कई बार। लेकिन मज़ेदार बात यह है भज्जू की पाकिस्तान नहीं था, रिजवान और बाबर बड़ी मैच्योरिटी के साथ। बिल्कुल, दे वर अनबिलीवेबल। मैंने ऐसी बल्लेबाजी बहुत कम देखी है। उन दिनों में हम बात कर रहे थे मदीप बाजी के साथ भी बैठ के कि मैथ्यू हेडन और गिलक्रिस्ट ऐसी बल्लेबाजी करते थे, ताबड़तोड़ ऊपर के पहले 6, 7, 8 ओवर में ऊपर से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते थे। जब बीच में ओवरों में जिसमें चांसेस नहीं लेने उसमें नहीं चांस लेके पार्टनरशिप को लंबा करते गए। बट ये मतलब क्लास एक पार्टनरशिप कहूँगा मैं कि नॉर्मली ऐसा होता नहीं कि एक भी विकेट ना गिरे आप 150 रन का जो लक्ष्य पीछे करते हुए। और दोनों ने बहुत मैच्योरिटी के साथ खेला। स्पिनर जिसको वरुण का हम कह रहे थे कि बड़ा फैक्टर है, वरुण को बहुत मैच्योरिटी के साथ खेला। पहले 3 ओवर उन्होंने कोई चांस नहीं लिया, चौथे ओवर में उनको 2 छक्के मारे, वो भी छोटा साइड था इसलिए वो बैकफुट पे वेट कर रहे थे और सेफ हो चुका था पाकिस्तान बिल्कुल, और बहुत मैच्योरिटी के साथ खेला है। और बाबर आजम, हम बात पहले भी कर रहे थे कि ये विराट कोहली को मानते हैं कि ये उनके तरह बनना चाहते हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है कि अगर ये और 7, 8, 10 साल खेलेंगे तो इनका कद उतना ही बड़ा होगा जितना सलीम मलिक का था या फिर इंजमामुल हक का था अपनी कंट्री में। तो बहुत ही बेहतरीन कप्तानी भी करी उन्होंने, बहुत ही बेहतरीन उन्होंने ये पारी भी खेली, और उनके साथ जो विकेट कीपर रिजवान पैरों पे बहुत तेज है भाई, पर पाकिस्तान बहुत तेज, पैनिक नहीं किया बिल्कुल भी, बिल्कुल पैनिक किसी लगा ही स्टेज पे नहीं आता। बहुत मैच्योर बहुत मैच्योर बैटिंग और बॉलिंग इन्होंने की है। और एक ऐसा दिखाई नहीं दिया कि कहीं पे जाके इनको तो लगा कि हाँ, बीच में एक थोड़ा सा जब पार्टनरशिप हो रही थी थोड़े से हिले, पर फिर उन्होंने अपने आप को गैदर किया और फिर उन्होंने उनको एक और भी बात है ना, टाइम टू टाइम उनको ब्रेक भी मिलती चलेगी। ये नॉर्मली पैनिक करते हैं, बट पैनिक आज करते हैं। जिस लिहाज की उन्होंने बल्लेबाजी करी, बल्लेबाजी में तो ऐसा लगा कि देवर इन कंट्रोल फ्रॉम द बॉल 1, और जब तक वो लास्ट बॉल खेले हैं, जहाँ मौका मिला है वहाँ चौका छक्का मारा है, तो अच्छे बॉल को रिस्पेक्ट दिया है और प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट खेले हैं। ऐसा नहीं है कि कोई रिवर्स स्वीप खेले हों या स्कूप शॉट खेले हों, अनबिलीवेबल। नहीं, लेकिन ये भी है ना कि अगर बाबर की आप बात कर रहे थे, हाँ भाई 24 घंटे पहले तक, बल्कि मैं कहूँगा 4 घंटे पहले तक भी डिबेट जो था, मुझे भी लग रहा था कि अभी गैर मुनासिब है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि 4 घंटे बाद डिबेट में बाबर आजम आगे निकल गए विराट से। लेकिन एक दिन आता है किसी भी खिलाड़ी के लिए, एक दिन आता है जब वो सुपर बॉय से सुपरमैन का रास्ता उस सफ़र को तय करता है। शायद ये 4 घंटे
बाबर आजम के लिए बल्लेबाज के तौर पर और कप्तान के तौर पर। और चूंकि ये वर्ल्ड कप का मुकाबला पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला था, आई थिंक वो सुपर बॉय से सुपरमैन की तरफ उन्होंने आज कदम अपने बढ़ाने शुरू कर दिए। तो पाकिस्तान पॉइंट्स टेबल पर पहुंच गया ऊपर, और सीधा सवाल बजू ये कि न्यूजीलैंड है अब अगला, क्योंकि ये सामने वाला है ग्रुप ऑफ डेथ। हमारा तो ग्रुप ऑफ डेथ नहीं था, लेकिन अगर हम न्यूजीलैंड से भी हार गए फिर बन गया। तो फिर नहीं, ग्रुप ऑफ डेथ नहीं होगा, फिर हमारे लिए मुश्किल होगा। हाँ नहीं बिल्कुल, देखिए ग्रुप ऑफ डेथ तो अभी भी बन गया है, क्योंकि ये छोटे टूर्नामेंट में ना चांसेस बहुत कम होते हैं, और अगर आप थोड़ा सा पीछे रह जाओ और दूसरी टीम आके आपको फिर पछाड़ दे, फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आज हुआ है उससे हमें विपरीत जो है वो परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, बल्लेबाजी या फिर बॉलिंग हमें इससे बेहतरीन देखने को मिलेगी, क्योंकि अगर अगला मैच टाइट हो गया और अगर हमें रिजल्ट सही नहीं मिले तो फिर आगे का रास्ता बहुत मुश्किल हो जाएगा। न्यूजीलैंड साइड इज अ गुड साइड है, They are very good side. They are very good side. और उनके पास बॉलिंग अटैक या बैटिंग वगैरह उनके पास है, और फील्डिंग तो आपको पता है 20-25 रन तो वो रोक ही लेते हैं। जी हाँ बिल्कुल। मैं टिम साउदी के साथ बात कर रहा था, जो मेरे टीम में है, वो ये कह रहे थे कि वी डोंट हैव बिग प्लेयर्स, हमारे पास कभी बड़े नाम नहीं होते, पर हमारे पास इफेक्टिव प्लेयर हैं जो छोटे छोटे रोल ना बखूबी निभाते हैं। कहते हैं हम 20-25 रन रोकते हैं फील्ड में, बॉलिंग हमें पता है कि कौन से एरियाज में करनी है, हम वी डोंट डू फैंसी थिंग्स, वी जस्ट कीप थिंग्स वेरी सिंपल, दे आर वेरी वेरी टाइट यूनिट। तो वो एकजुट होकर कैप्टन जो है बड़ी सिंपल बैटिंग करते हैं, वो कोई ऐसा नहीं है कि फ्लैशी टाइप ऑफ, और रन बॉल चलाते हैं, उसके बाद बीच में भी एक्सेलरेट कर लेते हैं, और उनका ये नहीं है कि वो गेम को रोकते हैं या, पर ये है कि वो बिल्कुल सही कहा, उनकी बड़ी इफेक्टिव टीम है, जिससे कि हार चुभ रही है आपको? हार चुभ रही है? गर्मी लग रही, मुझे तो गर्मी लग रही है। एक्चुअली मुझे भी गर्मी लग रही है, पसीने भी आ रहे हैं मुझे। नहीं, हार क्यों नहीं चुभेगी? हार तो देखिए हमें पहली हार से क्या होता है कि आपके सामने थोड़ी सी मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ती चले जाती है। आपकी टीम कम्बिनेशन का बनाना, आप उसमें को क्या बनाते हैं, क्या वो आपको फ़ायदेमंद होती है या बैकफायर करती है, ये भी देखने वाली बात होती है कि कौन सा खिलाड़ी किस जगह पे फिट होता है। क्योंकि एक और देखिए, हमने 5 बॉलर जरूर खिलाए हैं, जडेजा को टारगेट करेंगे, मैं बज्जू से भी कह रहा हूँ टारगेट करेंगे ही करेंगे, क्योंकि उसका जो बॉलिंग है ना वो थोड़ा सा तेज़ करता है, उसमें हिट लगने के ज़्यादा चांस, अगर विकेट ऐसी है। और अगर आप शाम को सेकंड बॉल डाल रहे हैं, आपका बॉल ग्रिप नहीं होगा। हाँ, तो ग्रिप नहीं होगा, तो फिर आपके स्पिनर्स का बॉल ग्रिप नहीं होगा। यूजी चहल एक वाहिद लेग स्पिनर थे आपके पास, जिसके पास तजुर्बा था, उनको आप इंडिया छोड़ गए। वो ये तो हमने तो पहले ही बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया था कि इसको नहीं छोड़ के जाना चाहिए था, और खेलता भी विराट की टीम से था, उसको खुद को पता नहीं कौन। विराट को बैंगलोर की जीत के लिए यूजी चहल चाहिए होते थे। मैं खुद हैरान हुआ कि इंडिया की जीत के लिए उसको राहुल चहर चाहिए थे, वो राहुल चहर जिनको रोहित शर्मा ने मुंबई इंडियंस के मैचों में आखिर में जाके बाहर बिठा दिया। और बिल्कुल, फिर अगर उनको चुना है तो फिर खिलाना भी चाहिए, क्योंकि अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा फास्ट ट्रैजेक्टरी वाला बॉलर आपको चाहिए, राहुल भी बड़े अच्छे बॉलर हैं, बट युजवेंद्र चहल प्रूवन प्लेयर है इंटरनेशनल लेवल पे। और जो भी आप इंटरनेशनल खिलाड़ी से बात करते हो, चाहे वो कोई भी हो दिग्गज खिलाड़ी, चाहे शेन वॉटसन से बात करो या ब्रावो से बात करो या किसी से बात करो, वो कह रहे कि हाउ कम युजवेंद्र चहल इज़ नॉट देयर इन योर टीम। तो इसका जवाब मेरे पास नहीं था, और मैं खुद बड़ा हैरान था कि युजवेंद्र चहल जैसे कैलिबर वाले खिलाड़ी को, जो नंबर 1 और 2 पे हो वर्ल्ड क्रिकेट में, कि जो आपको विकेट चटका के देता है, यहाँ पे बॉल स्लो करने का दिन था आज, क्योंकि बॉल जब गीला हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि जितना तेज़ करोगे उतना तेज़ आएगा, अगर धीरे करोगे तो ही ग्रिप होगा ना। तो ये जो चहल ने क्या किया है कि अगर जब वो बॉलिंग करता है ना, अगर इवन गीला भी डूबी भी पड़ी हुई है, तभी उसका गेंद टर्न करता है। नहीं, मैं आपसे देखिए, अब फिर वही बात है, आज हम कह रहे हैं कि लेग स्पिनर वो चाहिए जो थोड़ा सा स्लो डाले, बॉल स्लो डालेगा, उसका बॉल ग्रिप होगा, थोड़ा टर्न होगा। तजुर्बा चाहिए भाजी, मैं तो ये कहता हूं। तजुर्बा भी चाहिए, बट आप सिलेक्शन वाले दिन किसका ये वो था, कप्तान का, वाइस कैप्टन का, कोच का, सिलेक्टरों का, कि हमें वो लेग स्पिनर चाहिए तेज बॉल डाले। जिसका भी था बहुत गलत था, क्योंकि मैं यहाँ पे ब्लेम करूंगा। और अगर सबका था तो तो भी देखिए, कई जगह होता है कि सेलेक्टर्स को अपना कहना पड़ता है, नहीं ये यूवी चहल जाएगा ही जाएगा। ये नहीं है कि आप छोड़ दो, आप बेस्ट बॉलर को कैसे छोड़ सकते हैं आप? ये सिलेक्टर की गलती है। अगर आप कहें कि युजवेंद्र चहल नहीं चाहिए हमें, वैसे ही हम कहें कि हमें बैटिंग में रोहित शर्मा नहीं चाहिए, तो ये तो सेम बात हो गई। बिल्कुल। तो अगर रोहित शर्मा आपके बैटिंग में मैच विनर है, वही आपके अगर चुनिंदा कुछ बॉलर में एक बॉलर मैच विनर है, आप उसको कैसे छोड़ सकते हैं? और मुझे लगता है कि वहाँ पे उनको होना चाहिए। खैर, आज वो मैच खेलते, मुझे नहीं पता कि क्या होता क्या नहीं होता, वो तो बात एक अलग पीछे ही मुड़ के हमेशा वो कहते हैं ना, हाइपोथेटिकल्स वाली बात है।